आज की ये पावन कथा जितिया व्रत से संबंधित है। इस व्रत के संबंध में भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया था कि यह व्रत संतान की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो जीमूत वाहन से जुड़ी है। सतयुग में कहा जाता है कि गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूत वाहन था। वह सद आचरण, सत्यवादी, बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन को राज सिंहासन पर बिठाकर उनके पिता वन में वनप्रस्थी जीवन बिताने चले गए। जीमूत वाहन को राजपाट में कभी मन नहीं लगता था। वह यह राजपाट अपने भाइयों पर सौंपकर पिता की सेवा करने वन में चले गए। वन में ही उनका विवाह मलयवती नाम की कन्या के साथ हो गया। वन में भ्रमण करते हुए जब एक दिन वह काफ़ी आगे चले गए तो एक वृद्धा को रोते हुए उसने देखा। उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने वृद्धा से उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि मैं नाग वंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। नागों ने पक्षीराज गरुड़ को भोजन के लिए प्रतिदिन एक नाग देने की प्रतिज्ञा की है और आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूँगा। आज तुम्हारे पुत्र की जगह वह स्वयं को लाल कपड़ों से ढककर शिला पर लेटूंगा। जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे अपने तन पर लपेटकर निश्चित शिला पर लेट गए। गरुड़ जी जब आए और लाल कपड़े में लिपटे जीमूत वाहन को पंजे से पकड़कर पहाड़ के शिखर पर जा बैठे। इस बीच अपनी पकड़ में आए प्राणी की आंखों में आंसू देखकर गरुड़ जी आश्चर्य में पड़ गए। उसने उससे उसका परिचय पूछा तो जीमूत वाहन ने सारी कथा सुना दी। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण की रक्षा के लिए खुद को बलिदान करने की भावना से यह देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जीमूत वाहन को जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वचन भी दिया। जीमूत वाहन के त्याग और साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जीमूत वाहन की पूजा की शुरुआत हो गई। यह व्रत तो बहुत कठिन है पर बहुत फलदायी भी है। इस व्रत को जितिया नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार जितिया व्रत करना प्रारंभ हुआ और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए इस व्रत को किया जाता है। आप सबको इस व्रत का पूर्ण फल मिले। आप सबका भी पूरा कल्याण हो, आप सबके बच्चे सुरक्षित रहें और आप सब अपने जीवन में बहुत खुशमय ज़िंदगी जिए।